हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक कोडी। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का बजट। आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि प्रेजेंटेड ऑन 20 फरवरी 2025 कौन ने प्रेजेंट किया था? फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। ठीक है। एंड दिस इज द 9th बजट ऑफ द करेंट गवर्नमेंट। करेंट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है? योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट। ठीक है। अब आप थोड़ा नुआंसेस देख लो। बजट साइज कितना है? 8,08,736 करोड़ का बजट है। ये डेटा आप याद रखना क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 9.8% का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज ऑफ 9.8% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। न्यू स्कीम्स लिए कितना अमाउंट एलोकेट कर रहे हैं? 28,478 करोड़ का। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब कौन कौन से एरिया पे फोकस कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 5 एरिया से क्वेश्चन आएगा। आप इन 5 एरियाज को याद रखना क्योंकि इन्हीं एरिया से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, ये 5 एरिया आप याद रखोगे, कितना अमाउंट एलोकेट किया गया वो याद रखोगे, कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ याद रखोगे, न्यू स्कीम से कितना अमाउंट एलोकेट किया ये भी आप याद रखोगे। ठीक है। अब थोड़ा बजट के नुआंस समझ लो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ठीक है। फाइनेंशियल का मतलब होता है अप्रैल से लेके मार्च तक का टाइम पीरियड ऑफ किसी भी ईयर का, उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट हमेशा फाइनेंशियल ईयर निकालती है। जैसे मान लो 25 से 26 का। ठीक है। 25 से 26 का जो भी बजट होगा वो इस फाइनेंशियल ईयर का होगा। तो गवर्नमेंट 3 फॉर्मेट में निकालती है बजट। सबसे पहले वो बताती है कि एस्टिमेट बजट कितना होगा, अप्रोक्सीमेट बजट निकालती है, कितना अमाउंट बजट होगा। फिर नवंबर के टाइम पे उसको रिवाइज बजट कर देती है। ठीक है। और फिर जो रिवाइज बजट होता है वही हमारा फाइनल बजट होता है। तो देखो 23-24 फाइनेंशियल में एक्चुअल बजट कितना था? 24-25 में पहले एस्टिमेट बजट दिया गया, फिर रिवाइज बजट दिया गया। उसी तरीके से 26 में 25-26 में पहले एस्टिमेट बजट दिया जा रहा है और फिर एक रिवाइज बजट आएगा। ठीक है। तो बी से मतलब एस्टिमेट बजट और ये रिवाइज बजट। ठीक है। अब आप ये समझो कि रिसीट का मतलब क्या होता है। जैसे आपका घर है ये, ठीक है, आपके घर में कहीं से पैसा आता है और कहीं पैसा चला जाता है। वैसे ही गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के पास कहीं से पैसा आता है, ठीक है, कहीं से पैसा आता है और कहीं पैसा चला जाता है। तो जहाँ से पैसा आएगा उसको हम रिसीट बोलते हैं। ठीक है। और जहाँ से पैसा चला जाएगा उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ से, अब देखो गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से पैसा आता है, तो टैक्स वाला पैसा हो गया। आप ये देखो, तो ये टैक्स वाला पैसा हो गया, तो टैक्स रेवेन्यू से पैसा आएगा। कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा आता है, कुछ कैपिटल रिसीट से पैसा आता है। तो हर ईयर का देखो पैसा मेंशन किया होगा कि 2023-24 में टैक्स से कितना पैसा आया, 24-25 में टैक्स से कितना पैसा आया, 25-26 में टैक्स से कितना पैसा आएगा। तो ये जो गवर्नमेंट बता रही है ना आपको, ये रिवाइज वन, ये देखो एक मिनट। ठीक है। ये जो गवर्नमेंट पैसा बता रही है कि टैक्स रेवेन्यू से कितना पैसा आएगा, 5,50,172 करोड़, ये टैक्स से पैसा आएगा। नॉन टैक्स से कितना पैसा आएगा? 1,12,518 करोड़, ये नॉन टैक्स से पैसा आएगा। कैपिटल रिसीट का मतलब होता है, ये जो कैपिटल रिसीट का मतलब, जैसे आप लैंड है आपके पास फॉर एग्जांपल, मशीन्स हैं, इनसे जो पैसा आएगा उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट से कितना पैसा आएगा? 1,16,551 करोड़। तो टोटल अप्रोक्सीमेट पैसा कितना आएगा एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के पास, यूपी गवर्नमेंट के पास? 7,79,242 करोड़। ठीक है। ये याद रखना, ये एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेट है। ठीक है। जैसे इसमें देखो, पहले एस्टिमेट बताया गया, फिर रिवाइज बताया गया। और रिवाइज कब अनाउंस करती है गवर्नमेंट? ऑन द मंथ ऑफ नवंबर में, जिससे आपको एक्चुअल फिगर पता लगे। अभी तो गवर्नमेंट ने बता दिया कि इतना बजट होगा हमारा, इतना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये फाइनेंशियल ईयर समझ में आया होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से पैसा आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट से मतलब पैसा आया, उसने बताया टैक्स कितना पैसा आएगा, नॉन टैक्स कितना पैसा आएगा। टोटल रिसिप्ट कितना आएगा गवर्नमेंट के पास? 7,79,000 करोड़। अब पैसा आएगा तो पैसा कहीं जाएगा भी, तो एक्सपेंडिचर आइटम्स। तो 23-24 में कितना एक्सपेंडिचर हुआ? इतना। 24-25 में, सॉरी 23-24 में इतना एक्सपेंडिचर हुआ। 24-25 में एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने पहले बताया था, लेकिन हुआ कितना? 4,88,000, लेकिन बताया कितना था? 5,32 करोड़, है ना। वैसे ही 25-26 में गवर्नमेंट ने कितना बताया कितना इन्वेस्ट होगा?
5,83,174 करोड़, है ना, इतना होगा। होगा कितना ये नवंबर में पता लगेगा। तो अब देखो इसके भी कुछ पार्ट हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने कहीं से डेट लिया हुआ है तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो उसके लिए इतना पैसा एक्सपेंडिचर में लगेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मान लो मशीन्स हैं, लैंड है, या कोई पीएसयूज है, उसको मेंटेन करने के लिए पैसा लगेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ये अमाउंट हो गया 2,25,561 करोड़। कैपिटल आउटले होगा वो कितना होगा 1,65,000। तो ये जितना एक्सपेंडिचर है इसको आप ऐड करोगे, यही तो हमारा बजट है, 8,08,736 करोड़, है ना। देखो आप, यही तो गवर्नमेंट ने बताया है कि 8,08,736 करोड़ हमारा बजट है। तो जितना एक्सपेंडिचर होता है वही हमारा बजट होता है। ये क्लियर हो गया। ऑल्दो आपका डेटा का कोई बहुत मतलब नहीं है, आप डेटा मत याद रखो, ये डेटा ये डेटा ये डेटा से कोई मतलब नहीं है आपको। आप बस ये डेटा याद रख लो कि इतना हमारा बजट है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, रिसीट का मतलब क्या होता है, ये आप समझ लो बस, इससे ज़्यादा कुछ भी सवाल नहीं आएगा। अभी देखो, अगर गवर्नमेंट का बजट मतलब एक्सपेंडिचर, सॉरी, रिसिप्ट माइनस प्लस एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं समझो, रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सरप्लस या डेफिसिट। मान लो 10,000 रुपये आए, आपने 9,000 रुपये खर्चा किए, तो 1,000 बच गया, तो आप सरप्लस में हो गए, मतलब प्लस हो। मान लो 10,000 आए, आपने 12,000 खर्चा कर दिया, तो 2,000 माइनस में चले गए, तो मतलब डेफिसिट हो गए। तो अगर सरप्लस डेफिसिट का यही मतलब है, अगर बजट प्लस में है तो सरप्लस, माइनस में है तो डेफिसिट, सिंपल। तो रेवेन्यू सरप्लस कितना होगा, देखो इसमें भी वही चीज़ है, पहले अप्रोक्सीमेट बताते हैं कि कितना आएगा, फिर उसको रिवाइज करते हैं। वैसे 23-24 में, 25-26 में 779,561 करोड़ अप्रोक्स बजट आएगा, मतलब प्लस में दिखा रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि वेलफेयर स्कीम से कितना पैसा खर्चा किया गया। डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब नुकसान में है, 91,399 करोड़ का नुकसान होगा माइनस में। अब प्राइमरी डेफिसिट आप मुझे बताओगे कि इसका क्या मतलब होता है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज फॉलो क्रैक कोडिया फॉर मोर, स्टे ट्यून, विल cover all the PYQ and current affair for the UPPSC. Thank you, bye bye, take care.